व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? और सुनाए? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमेंट करने का। सबसे पहले तो उनके लिए जिन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि एक फैमिली या उनके पीछे क्यों बात करते हैं आपको ये है तो जी मैं बस परी की मामा क्लिप नहीं ना बीच में लगाती, नहीं तो जो कल मैंने बात की थी वो मैं अगली वीडियो पे बात करूँगी कि किस तरह वो गैर मर्द के सामने खड़ी होकर नहा रही है बगैर दुपट्टे के। तो परी से पकड़ो तो ना बिल्कुल दुपट्टा उतार के ना तो वो नहा रही है गैर मर्द के सामने, और फिर उसको बड़े धड़ल्ले से कह रही है अंडे तोड़ो, अपने सर पे अंडे तोड़ो। तो इन औरतों के लिए, या ये जो बैठी हुई हैं झूठ बोल बोल के जी अब किसका ऑपरेशन करवाया जा रहा है, अभी वो माँ को साथ लगा के तो माँ, बल्कि अभी माँ बेटी को साथ लगा के तो कह रही है बेटी हौसला रखो, तो अंदर बेटी ने भिंडियों का सालन बनाया। तो ऐसे लोगों के लिए आपको तकलीफ़ होती है तो होती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक मामा ये थोड़ा सा सुनाओ। थैंक यू सो मच, मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है जो हमें ऐसी चीज़ें भेजते हैं। तो सुने जी, ये जो मांग रहे हैं ना लोग, गैर मर्दों से मांग रहे हैं ना, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का या अल्लाह के प्यारे नबी का क्या हुक्म है? और जाकर लकड़ियां काटे और उस लकड़ियों का गट्ठा बनाकर अपनी पीठ पर लादे और आके उसे बेचे। ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो लोगों से मांगे, अब चाहे लोग उसे दें या ना दें। और तुम में से कोई शख्स मिट्टी ले और उसे खा ले, ये इससे बेहतर है कि वो कोई ऐसा माल खाए, ऐसी ग़िज़ा खाए जो हराम की। पहली बात जो इरशाद फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा दूसरों से मांगने से बेहतर ये है कि उसे कोई छोटा मोटा हल्का काम जो बज़ाहिर दूसरों की नज़रों में हकीर काम हो, छोटा सा काम हो, वो भी अगर उसे करना पड़े तो ये इससे बेहतर है कि वो लोगों से मांगे। लोगों से मांगना, उनसे सवाल करना, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि इसमें बंदा अपने आप को जलील करता है, रुस्वा करता है। किसी शख्स से मांग रहा है और वो उसे चाहे दे चाहे ना दे, ये अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो लोगों से मांगता है, किसी से पैसे मांगे, किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा, तो क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा, यानी इंतहाई जलील और रुस्वा होकर वो आएगा। और इसे बाज़ रिवायतों के अंदर आग के टुकड़े से, कि ये बंदा जो लोगों से इस तरह मांग के खाता है, इसके बारे में ये बयान किया कि ये ऐसा है जैसे आग का टुकड़ा खा रहा हो। तो इसलिए दूसरों से सवाल करने की इजाज़त, किसी से मांगने की जो शरीयत ने इजाज़त दी, वो इंतहाई मजबूरी की हालत में, यानी सिर्फ उस शख्स को कि जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिसके पास पहनने तो अब आप खुद बता दें कि इनके पास ऐसा कुछ है। हाँ जी, तो ये हमारे अल्लाह का हुक्म है और ये हमारे दीनदार लोग हैं, हमारे इलामा हैं, हमारे मुफ्ती हैं। और अगर ये ना होते तो ये तो कब का वही जाहिलों वाला दौर निकाल के बैठे होते। और हमें भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है बात करने का। इन जो है हमारे नेक लोग हैं, इनको फॉलो करने का, और उनका हुक्म जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे प्यारे आका ने हुक्म सुनाया तो वो हम लोगों तक बताएं कि हो सकता है जी हमारी बात एक ही बंदा सुन के तो अक्लमंद हो जाए। तो क्या इन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी है? ये जो फ्याज कोठियाँ बना रहा है, ये जो रोज़ाना अलीवीर कोठियाँ बनाता है, ये जो कपड़े दिखाए जाते हैं, ये जो अच्छे अच्छे अपने किचन दिखाए जाते हैं, वो जो नसरुल्लाह भी रोज़ अपनी कोठी की शोखियाँ मार रहा होता है, तो इससे बेहतर है कि, सही बात है, मांगने से बेहतर है इंसान मट्टी खा ले।
अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मट्टी खा लो, या वो हकीर से हकीर काम जो लोगों के नज़र में हो, ये समोसे पकोड़े बना रहा है, या ये मज़दूर है, या ये किसी के घर काम कर रहा है, या जो भी है, तो मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ, किसी के लिए ना हो। हालांकि मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि कोई कहे जी आप कपड़े सिलाई करते हो, तो क्यों भाई, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं है। मैं एक सिलाई भी सूट करूँ तो मुझे 1000-1200 रुपया मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत है। अल्लाह ताला का सबसे पहले करोड़ों शुक्र, लाखों, सारी ज़िंदगी में भी इंसान सजदों में गिर के शुक्र अदा करे नहीं कर सकता, जिस रब ने हमें हाथ, पाँव, आँख, नाक, हर जो जिस्म का हिस्सा सलामत दिया, और फिर मुझे एक हुनर दिया। ये है कि अब मेरी सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती, नहीं तो बंदा बहुत काम कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है। अभी भी यह है कि कहे तो मैं तैरना भी तबीयत ठीक हो फिर भी मैं कर देती, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि कम से कम 20,000 की मैंने इनकी बचत कर लेनी, इनके कपड़े सिलाई करके, कि चलो बच्चे हैं। दूसरा अब ये है कि पाशा कपड़े सिलवाएगा बाहर से, फरहान के तो सिले सिलाई आ जाते हैं, तो ये जो लड़कियां हैं ना, इनके कपड़ों की जो मैंने स्टिचिंग करनी है ना, उस पर मेरी बचत हो जानी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, लाखों करोड़ों, ये सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ा ये अल्लाह ताला का जो है शुक्र मैं अदा करती हूँ। तो ये जो झूठे थंबनेल लगा लगा के ये दिन रात लाइवों पे बैठी हुई हैं, ये जो हुमैरा है, ये हुमैरा की जेठानियाँ हैं, या उम्रें ये अपनी उम्र असल में देखें और ये बताएं कि अब अगर हम मौत के करीब है, अगर हम मरने वाले, हमारे कब्र में टांगे हैं, तो क्या असलम वीर की नहीं है, असलम वीर की बीवी की नहीं है, क्या हुमैरा की माँ की नहीं है, हुमैरा के बाप की नहीं है, क्या हुमैरा की खुद की नहीं है, अली वीर की खुद की नहीं है। ये जो इसका भाई औरतें बन बन के, नुकरानियां बन बन के एक्टिंग कर रहा है, तो इनकी उम्र नहीं, उम्र तो है ही नहीं। हाँ, अच्छा काम करने की उम्र है, वो हर जिंदगी के हर पहलू में, हर हिस्से में अच्छा काम करो, क्योंकि कोई पता नहीं, हमने मर जाना, अल्लाह ताला के रूबरू पेश होना है। तो जिस मेरा के लिए आया हुआ था कि उसे ये नहीं पता कि हर शरबत, लाल शरबत को वो जामे श्री कहती है कि अब देखे जी, वो बेचारी सीधी सादी औरत है, उसको नहीं पता, तो क्या करे जी। तो जिस तरह मैं पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा है कि स्ट्रॉबेरी का शरबत बना के उसमें बोतल डाली गई है, 7 अप डाली गई है। तो हम लोगों ने तो वैसे यही है कि दूध में या स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाते हैं, या फिर होता है कि पानी डाल के ना, वो भी आजकल तो नहीं, थोड़ा मौसम जब चेंज होगा, जून के महीने, मई तक भी नहीं हम लोग करते, जून में जाके कहीं होता है, फुल गर्मी आ जाती है ना, फिर हम लोग करते हैं। फालसे का शरबत हो गया, या ये हो गया स्ट्रॉबेरी का हुआ, इसमें पानी में डाल के, तो फिर वो काला नमक थोड़ा सा डाल के फिर वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी तो जोड़ों में उतरने वाली बात है ना। अभी तो ये है कि कोशिश होती है कि फ़ौरन से चाय पिएँ, शरबत पानी भी तो जो पिए, लेकिन ये है कि उसके बाद चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जी ये वो कहते हैं जंगल के शेर है, अंडे दे बच्चे दे, इनकी अपनी मर्ज़ी है, क्या करे क्या ना करे। तो उधर जी आसिया गली अपनी बहन के साथ गई शॉपिंग करने, तो इधर ये वालदा चली गई है उसके साथ, हुमैरा के साथ, तो बेचारी महविश रह गई है, वो इनके घर के कामों के लिए। फिर जब उसका भी दिल करता वो भी भागती है पीछे। तो जी आपको जो कमेंट आया है उस्मान के बारे में ये बताइए, तो कह रही है उसको टीबी हो गई है। हाँ जी। तो हमें जो कमेंट आया, यही कमेंट आया कि कोई नहीं है, कोई इसको बीमारी नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं जिस तरह ये जी शायद ये कह रहे हैं कि अलीवीर के लिए IVF करवाने के लिए जा रही हैं, जो बेबी का होता है। तो शायद अब पता नहीं ये सच्ची बात है कि नहीं, ये ऑपरेशन ही करवाने जा रहे हैं। तो अब देखें, रिश्ता देखने जा रहे हैं, अब देखिए क्या बात निकलती बीच में से, क्या नहीं निकलती। हाँ जी। और क्योंकि जैसे माँ बेटी को पकड़ के जैसे इसको तसल्लियाँ दे रही है ना, हाँ जी। तो मुझे तो कुछ और ही लग रहा है कि बेटी दे रही थी माँ को तसल्लियाँ। हाँ तो आज जो है ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। चले जी, अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, हमें इस चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये है कि जब ये झूठ बोलते हैं, जब ये करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जब अगर रिएक्शन वाले बात करते हैं तो इनको होती है बहुत तकलीफ़। तो ये मैं सूट सिलाई कर रही हूँ, इसके बाजू के आगे कुछ नहीं था, तो मैंने कमीज़ से थोड़ा सा जो बचा कपड़ा वो मैंने बाजू के आगे लगा दिया। तो ये है कि फिर से खूबसूरत हो जाता है। थोड़ी सी कमीज़ का भी डिज़ाइन दिखाना, जब पूरी स्टिच होगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको ये किस किस्म की बनी है। तो जी ये है इसका गला बना है। आजकल ये जो बोट गला चल रहा है, इसको बे गला भी कहते हैं, बोट भी कहते हैं।
और ये जो आजकल ऐसा चल रहा है कि पूरा फिटिंग पे भी ये कुर्ते नवा के मीज़ें बन रही हैं आजकल ना, बिल्कुल। चलो फैशन में भी आ जाए ना तो खुले खुले कपड़े आ जाए तो मुझे हमेशा से वही पसंद रहा है कि तंग पैंची वाली शलवार और लंबी कमीज़, चाहे फैशन में भी आ जाए। लोग कहते हैं फैशन में औरतों ने अबाया पहना, मैं कहती वो भी सही है, चलो पहना तो सही, अपने आप को ढांपा तो सही। तो ये जब फैशन में भी लंबी कमीज़ें आ जाए तो वो भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।